नमस्ते दोस्तों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हुए आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो यहाँ पर हम लोग सो के उठ गए हैं और मेरा बेटा भी सो के उठ गया है। तो हम लोग यहाँ पर पी रहे हैं चाय बना कर लेकर आ गए थे। तब मैंने वीडियो का शूट करना शुरू किया। कड़कती ठंड में, इतनी ठंड में रज़ाई छोड़ने का तो मन बिल्कुल भी नहीं करता है, लेकिन काम तो काम होता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि इतनी ठंड में घर के काम कैसे जल्दी जल्दी मैं निपटा लेती हूँ। वैसे आप भी निपटा सकते हो मेरे बताए हुए ट्रिक को फॉलो करके। तो यहाँ पर देख सकते हो कि कितनी ज़्यादा ठंड है सुबह सुबह, और मैं आप लोगों को यही व्यू दिखाने के लिए आई थी। तो देख सकते हैं, पहले मैं किचन में जाने से पहले, ठंड काम करने से पहले कुछ तैयारी कर लेती हूँ। तो सबसे पहले ठंड में काम शुरू करने से पहले पूरी तैयारी कर लेती हूँ। गरम स्वेटर, मोजे और हाथ में गरम पानी, गाड़ी में गरम पानी तो मैंने पी ली है, आप लोगों को नहीं दिखाया था। तो मैंने स्वेटर पहन लिया है और पैर में जो मोजे हैं वो पहन ली है। मैं जल्दी मोजे नहीं पहनती हूँ क्योंकि मुझे ना बहुत ज़्यादा पैरों में खुजली होने लगता है, इसी वजह से मैं जल्दी नहीं पहनती हूँ। लेकिन बहुत ज़्यादा ठंड है तो क्या ही कर सकते हैं। और टोपी भी नहीं पहनती हूँ क्योंकि मुझे सर दर्द होने लगता है। तो सोचे चलो टोपी को स्किप कर देते हैं और इसी को लपेट लेते हैं तो ठंड मुझे नहीं लगेगी। तो इधर ठंड है तो एक बार में बहुत सारे काम कर लेना है, एक बार में एक ही काम नहीं करना है। तो यहाँ पर हमारे आने से पहले हम चाय बनाकर चले गए थे किचन से, और मेरी सासू माँ ने इतने सारे काम, बर्तन वगैरह धो दिए हैं, गैस चूल्हा वगैरह सब कुछ साफ़ करके पूरे किचन को क्लीन करके, क्योंकि रात को बहुत लेट हो जाता है। आप लोगों को मैं रात वाली भी वीडियो शेयर करूंगी कि रात को हमारा कितना काम होता है और मैं कब सोती हूँ। तो रात को बहुत ज़्यादा बिजी रहती हूँ, इसलिए सारा कुछ वैसे ही छोड़ देती हूँ। तो सासू माँ सुबह सुबह आई थी तो सारा काम वैसे सुबह में सासू माँ ही कर देती है इधर। तो सारा काम सासू माँ ने करके रखा था, तो मैं यहाँ पर आई और जल्दी जल्दी से ठंड को देखा है, बहुत ज़्यादा ठंड है। थोड़ा सा आग जलाया हुआ था तो हम चले गए थे थोड़ा सा आग सेकने के लिए। उसके बाद आए तो सोचे कि जब तक आग सेकेंगे तब तक हम चूल्हे पे कुछ चढ़ा देते हैं, तब हम यहाँ पे बैठ के आसानी से आराम से आग सेक लेंगे। तो हम यहाँ पे बथुआ वाला दाल यहाँ पे चढ़ा रहे थे, तो बथुआ को अच्छी तरीके से धो लिया और दाल उसमें डाल दिया, नमक हल्दी डाल के हमने दाल को डाल दिया है कुकर में, और कुकर को हम लगा देंगे। और तब तक इधर मेरा दूध भी उबल चुका था सुबह सुबह, जो कि सासू माँ ने ही उबाला था, तो हमने वो भी रख दिया उतार के। और जब हमारा गैस उधर भी खाली है तो हम वहाँ पे गोभी वगैरह सब्जी काट लेंगे। ठंड में मैं एक एक काम नहीं करती हूँ, जो भी काम है उन्हें जोड़ कर करती हूँ। जैसे चाय रखते हुए सब्जी काटना, रोटी बनाते हुए सब्जी चढ़ा देना, ऐसे करके मेरे सारे काम करती हूँ। तो यहाँ पर मैं कुकर चढ़ाऊँगी, उससे पहले इधर भुजिया भी चढ़ा दूँगी। आज मैं फिर से गोभी और बैंगन की भुजिया बनाने वाली हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। और इधर हम फिर से आ गए थे आग सेकने के लिए, और वो वीडियो मैंने शायद नहीं बनाई थी या पता नहीं, जो भी हुआ था। तो यहाँ पर मेरा बेटा मस्ती कर रहा है मेरे साथ, और मैं बोल रही हूँ कि आग के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं, क्योंकि गिर जाएंगे तो फिर पक जाएंगे तो कोई उपाय नहीं है। तो इधर मैं वॉशिंग मशीन भी चला दी थी, और वॉशिंग मशीन में मैं कपड़े इधर नहीं धोती हूँ क्योंकि मेरे वॉशिंग मशीन में बहुत ज़्यादा ही करंट आता है। तो हमने कपड़े वॉशिंग मशीन में रखा और फिर हम यहाँ पे आ गए थे ब्रश करने के लिए, और इधर ब्रश भी कर रहे हैं, और उधर हमारा गैस पे भी खाना बन रहा है और हमारा कपड़ा भी धुल रहा है। तो देख सकते हैं एक साथ मेरा तीन काम हो रहा है। तो इधर हमारा भुजिया भी बन रहा है, और मेरा दाल हो गया था तो चावल चढ़ा दिए थे, और इधर भुजिया चावल बनेगा। उसके बाद जब मैं नहा के आऊँगी तब रोटी और सब्जी मेरा दोनों एक साथ बन जाएगा। तो ठंड में इतनी जल्दी जल्दी मेरे काम हो जाते हैं क्योंकि मैं
एक काम नहीं करती हूँ, जल्दी जल्दी से काम करती हूँ। मेरा मन होता है कि जल्दी से काम निपटा लूँ और निपटा के चलती हूँ। थोड़ा देर शरीर को भी आराम देना बहुत ज़रूरी है। अभी खास करके हमको बहुत ज़्यादा आराम देना है। तो यहाँ पर मेरी ननद गुलाब का फूल दिखा रही थी, तो चलिए आप जिसको भी लेना है वो एक्सेप्ट कर सकते हैं। मुझे नहीं पता था, मुझे अभी पता चला वीडियो एडिटिंग के समय कि ये यहाँ पे मेरे वीडियो में लाके रोज़ दिखा रहे हैं आप लोगों को। तो चलिए आप लोगों को दे रहे हैं तो आप लोग ले लीजिए जिनको भी लेना है। तो यहाँ पर मेरा ये बन रहा है और वॉशिंग मशीन में उधर कपड़ा भी धुल रहा है। तो मैं ना वॉशिंग मशीन इसलिए नहीं चलाती थी, आप लोग देखते होंगे 2-3 वीडियो में देखे होंगे मुझे हाथों से कपड़े धोते हुए, क्योंकि मेरा वॉशिंग मशीन में बहुत एक करंट आता था। एक बार ठीक करवाए थे उसको, फिर पता नहीं क्या हुआ नहीं हुआ पता ही नहीं चला, फिर से करंट आना शुरू हो गया। तो मैं डर के मारे नहीं धोती थी वॉशिंग मशीन में कपड़े। और मेरा यहाँ पे फिर मैं नहा के आ गई थी और हमने रोटियां भी बना ली और मेरा सब्जी भी बन के तैयार हो गया। तो देख सकते हैं कितना झटपट मेरा काम सारा ख़त्म हो चुका है। मैं अपने आप को बस बोल देती हूँ कि बस 20 मिनट में ये काम ख़त्म करना है। यकीन मानिए ठंड में ये ट्रिक मैं जो ट्रिक अपनाती हूँ वो ट्रिक बहुत काम करती है। ठंड में काम तभी जल्दी होता है जब आप गर्मी से दोस्ती कर लोगे, गैस से दोस्ती करोगे, धूप से, गर्म पानी से। तो सबका यही झमेला है, सबको यही करना पड़ता है, सब लोग यही करते हैं। और धूप तो बहुत दिनों से 3-4-5 दिनों से निकल नहीं रही है और आग का ही बस एक सहारा है। और गैस पे खाना बनाओ तो थोड़ा सा उस समय गर्मी आपको फील होगी, जैसे कि हमको होती है। तो हम चादर वगैरह सब कुछ हटा देते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा सारा काम ख़त्म हो चुका है किचन का, और मैं सारी चीज़ों को साफ़ सफाई कर दी हूँ ताकि अच्छा लगे, मन फ्रेश लगे। और यहाँ पर हमारा भुजिया, दाल और कद्दू की सब्ज़ी और फिर सब्ज़ी और चावल सारा कुछ बन के तैयार हो गया। और मैं इधर अपने बेटा को खाना भी खिला रही थी, क्योंकि इसका स्कूल भी बंद हो गया था, तो ये स्कूल भी नहीं गया था। तो यहाँ पर मैं आई जब घर में, तो हमारा घर बहुत ही गंदा लग रहा था। कपड़ा इधर उधर, बेड सब बिखरा हुआ था। तो मेरा मन बहुत ही अजीब लग रहा था। तो सोचे चलो पहले बेड को ठीक करते हैं, उससे पहले थोड़ा सा मूड फ्रेश करते हैं, गाना सुनते हैं, चलो टीवी में गाना लगाते हैं और फिर अपना काम जल्दी जल्दी ख़त्म करेंगे। ठंड चाहे जितनी भी हो, घर का काम किसी न किसी को तो करना ही है। तो क्यों ना जल्दी निपटा कर आराम किया जाए। तो हमने जल्दी जल्दी निपटा लिया है और ये काम ज़्यादा भारी नहीं लगता है। बस किचन का काम बहुत ज़्यादा मेहनती लगता है, क्योंकि उसमें पानी भी छूना होता है और बार बार हाथ भी धोना होता है, बर्तन वगैरह धोना होता है, सब्जी काटना, आटा गूँथना, जो भी होता है बहुत सारा काम होता है जिसमें बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। तो यहाँ पर मेरी सासू माँ आई थी, मुझे कुछ कहने के लिए कुछ कह रही थी, जो भी कह रही हो मुझे याद नहीं है। और मैंने यहाँ पे जल्दी जल्दी अपना बेड ठीक किया और फिर इधर मैंने कपड़े शाम को नहीं फोल्ड किए थे। शाम को जब मैं आई थी डॉक्टर के यहाँ से, तो सारे कपड़े वैसे ही रखा हुआ था, जो भी मैं पहनी थी ओढ़ी थी सब सारा कुछ वैसा ही रख के छोड़ दी थी। क्योंकि बाहर जब आप कहीं भी जाओ 1-2 घंटे के सफ़र में जाना फिर आना, तो मन बहुत ज़्यादा ही परेशान हो जाता है। तो मेरा बेटा यहाँ पर देख रहा था कैमरा चालू है, इसलिए बार बार जाता था और बार बार आता था और बदमाशी भी करता था। तो इसलिए मैं उसको डांट भी रही थी पीछे से। और इधर गाना सुन सुन के मेरा मन तो बहुत ज़्यादा ही फ्रेश हो रहा था। तो मैं अपना उसी के साथ अपना ताल में ताल मिला रही थी, सुर में सुर मिला रही थी, गाना सुन रही थी। और फिर सासू माँ आ गई और टीवी देखने लगी, तो बोली कि देखो तो इस सब को टीवी में छोटे छोटे कपड़े पहने हैं, इस सबको इतनी ठंड में इस सबको ठंड नहीं लग रहा है, देह में आग लगा हुआ है इस सबको, जो कपड़ा नहीं पहनी हुई इतना छोटा छोटा पहनी हुई है। तो मेरी सासू माँ की बातें आप लोग सुनिएगा तो बहुत ज़्यादा ही हंसी आएगा, बहुत ज़्यादा हंसी आएगा। कोई
किसी भी बात में ऐसा कमेंट करती है, ऐसा बोलती है जैसे छोटे बच्चे बोलते हैं वैसे। तो बहुत ज़्यादा ही हंसी आएगी आप लोगों को सुन के उनका बात। तो मैं यहाँ सुबह में अपना बाल भी नहीं झाड़ी थी और मेरा बाल भी बहुत ज़्यादा ही ये हो रखा था, तो मैंने बाल झाड़ा, तेल लगाया और फिर यहाँ पे कुछ देखी वो फ़ोन में, तो फिर आ गई हमको दिखाने के लिए, देखो ये फ़ोन में ये क्या है, ऐसे है वैसे है। तो उसके पीछे से ननद भी आई थी दिखाने के लिए। तो जो देखिए ऐसे है वैसे है, जो भी था हमको उतना याद नहीं है क्या दिखा रही थी, वो ऐसे हमेशा दिखाती रहती है, तो एग्जैक्टली याद नहीं है कि इस समय में मुझे क्या दिखा रही थी वो। तो वही दिखाया, फिर हम लोगों का मस्ती मजाक हुआ और फिर हमारा दिन ऐसे ही बीतते गया ठंड में। और ठंड भी बहुत ज़्यादा थी, तो सासू माँ वगैरह सब लोग नहा लिए थे और सभी लोग आग के सहारे ही अभी रहते हैं इस ठंड में। तो आप लोगों के इधर भी ठंड है, धूप नहीं निकल रही है तो कमेंट में ज़रूर बताना। मेरे इधर तो बहुत ज़्यादा ठंडी है। और यहाँ पर मैं मॉइस्चराइज़र क्रीम लगा रही हूँ फेस में, और ज़्यादा कुछ भी नहीं लगाती हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप मेकअप करते हो, क्या लगाते हो, साबुन कौन सा यूज करते हो, कौन सा फेस वॉश यूज करते हो। तो आप सभी को बता दूँ कि मैं कोई फेस वॉश ना ही साबुन कुछ भी यूज नहीं करती हूँ, कुछ भी नहीं यूज करती हूँ। बस 8 दिन जब होता है तब हम बाल में शैम्पू यूज करती हूँ। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड जी का खाना निकल चुका था, दाल, आलू गोभी का भुजिया और सब्जी, चटनी आंवले का और रोटी। आप लोगों को भी खाना है तो जल्दी जल्दी आ जाओ, सभी के लिए खाना बना हुआ है। और यहाँ पर हस्बैंड जी जा रहे थे बाहर और मैं इनको बोल रही थी कि नहीं जाइए, थोड़ी देर रुक जाइए फिर जाना, लेकिन ये कहाँ रुकने वाले, ये चल दिए खेतों में। तो यहाँ पर मेरा कपड़ा, मैं उसमें अपना काम करने लगी थी और इधर मेरा ध्यान ही नहीं गया, तो कपड़ा हमारा ऐसे ही रह गया। तो मैं इसको मशीन में डाल दी सूखने के लिए और फिर आ गई बाड़ी में इसको फैलाने के लिए, ताकि कुछ थोड़ा भी हवा लगे तो ये अच्छी तरीके से सूख जाए। क्योंकि ठंड का मौसम है, कपड़ा बहुत ज़्यादा हो जाता है और ठंड सूखने का तो कोई चांस ही नहीं है जो ये सूखेगा हमारा कपड़ा भी। ये सूखने वाला है ही नहीं कपड़ा ठंड के मौसम में। तो हमने इसको ऐसे ही फैला दिया, 1-2 दिन हवा लगेगा इसमें तो अच्छे तरीके से सूख ही जाएगा। कपड़ा फैला के हमारा काम ख़त्म हुआ और हम आ गए आराम से यहाँ पर बेटा के साथ बैठकर मस्ती करने के लिए। और बेटा हमारा कैमरा देखा तो वो अपना कुरकुरे दिखा रहा था जो हम ये खा रहे हैं, तो ये है वो यस खा रहा था। और यहाँ पर और हमने गाना सुना, एंजॉय किया और फिर आ गए अपना वीडियो अपलोड करने के लिए, एडिटिंग किया वीडियो अपलोड करने के लिए। मैं यहाँ आती हूँ कोने में, आप लोग पिछले वीडियो में देख ही सकते होंगे। और यहाँ बहुत ज़्यादा ही हवा चल रही है, बहुत ठंड लग रही है, लेकिन वीडियो अपलोड करना भी बहुत ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पर वीडियो अपलोड कर दी हूँ, फिर जाती हूँ आग सेकती हूँ। अगर आप लोग को भी ठंड में काम करने में आलस आता होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि ठंड की सबसे बड़ी परेशानी क्या है आप लोगों की, तो ज़रूर कमेंट में बताना। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर ज़रूर करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके और हमें देख सके। और आप लोग हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हो ये भी ज़रूर बताना। और ठंड में आग सेक लो, आप लोगों के लिए भी है, आग सेकिए और मस्त